बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन के बारे में आपको बताते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान का विराट स्वरूप है क्या। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो समझ लो कि आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, कथा भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से सुखदेव जी राजा परीक्षित को वो मोक्ष परम धाम देने की कथा सुनाते हैं कि किस तरीके से हम 7 दिन में उस परमपिता परमेश्वर को पा सकते हैं, उनका ध्यान कैसे करें, उनका जप कैसे करें। और इसी कथा के माध्यम से ही, उसी में ही ध्यान अगर लग गया, कथा में ही अगर हमारा ध्यान लग गया, आँख बंद करके नहीं, आँख बंद करके तो कोई भी ध्यान लगा ले, आँख खुली होकर के भगवान का जो ध्यान कर ले और भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथा में खो जाए, इतना खो जाए कि उसे अपने शरीर का भी आभास ना हो कि मैं हूँ या नहीं है। वो ही समझो वो घड़ी परमात्मा की घड़ी होती है। ठीक, ऐसा भी कभी कभी हुआ होगा आपके साथ कि कथा चल रही है, कथा में चलते चलते आपको खुद ही नहीं पता कि हम हैं या नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। राजा परीक्षित को पता है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु तो होनी है। उनको ये भी पता है कि जो मनुष्य आया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है इन्हीं 7 दिन में, चाहे वो सोमवार को मरे, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को, यही दिन है। मुझे तो पता है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, लेकिन जो संसार के लोग हैं उनके लिए ये भगवान से, यानी सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा। तो परीक्षित भी सही समझ गए कि ये अपने लिए नहीं पूछ रहा है, ये समस्त लोगों के लिए पूछ रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में वे श्रेष्ठ हैं। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं। जो ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने और करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद और दिन स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं, कुछ नहीं, असत है। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे।
जो आप प्रतिदिन सुन रहे हो, यहाँ सुन रहे हो और यूट्यूब पर भी सुन रहे हो, तो आपके साथ क्या हो रहा है कि ये हमेशा स्मृति बनी रहेगी। अब ऐसे समझो, अगर हम आपसे ये कहें 1 जनवरी 2024 में आपने क्या खाया था, तो आपको याद नहीं होगा क्या खाया। याद है क्या? याद नहीं है। लेकिन आपने जो भी कुछ खाया उससे क्या बना? रक्त बना। रक्त मीन्स ब्लड, अर्थात खून। जो खून बना है वो हमारे सारे शरीर में भ्रमण कर रहा है और मरते दम तक करता रहेगा, अंश रूप से चलता ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। वो इधर धक्का मारेगा तो पैर की उंगली में, उधर धक्का मारेगा तो पेट में, उधर मारेगा तो दिमाग में, वो रक्त चलता ही रहेगा। तो ऐसे ही ये कथा है जो आपने सुनी है या आप सुन रहे हो, ये बहुत गहराई की बात है, ये आपकी व्यर्था नहीं जाएगी। उसके बाद में आप कथा को पढ़ो या मत पढ़ो, सुनो ना सुनो, आपकी स्मृति वो बनी रहेगी, वो स्मृति बनी रहेगी। क्योंकि भगवान का नाम हम किसी भी प्रकार से सुन लेते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। बात समझ में आ गई? जो आप सुनने हो, आपको इसका फल तत्काल भी मिलता है। और कैसे? जैसे आपने जो भोजन किया उससे तो भूख मिटी, उसके बाद में जो रक्त बना वो रक्त आपका चल रहा है। तो ऐसे ही आपने जो भजन कीर्तन किया है, जो कथा श्रवण की है, वो कभी मिटने वाला नहीं है, तो उसकी स्मृति बनी रहे। यही बता रहे कि किसी भी भाव से, कथा से, कीर्तन से, हवन से, किसी रूप से हमारी स्मृति भगवान में बनी रहे। परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया। जिससे किया? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से मैंने ये अध्ययन किया। राजऋषि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो ही बताया ना कि कंदराओं में वो तपस्या कर रही थी, भगवान का ध्यान कर रही थी, निर्गुण का ध्यान कर रही थी। व्यास जी के कुछ शिष्य गए, उन्होंने एक श्लोक बोला, उनका ध्यान उस श्लोक में गया। दूसरे फिर शिष्य गए दूसरे दिन, उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया, वही पूतना वाला जो भी बताया आपको, कि भगवान कहते हैं कि जिसने भगवान को विष दिया उनको भी उन्होंने यशोदा देवी से पहले क्या दिया? अपना वो धाम उनको दे दिया। ऐसे हमारे भगवान दयालु हैं। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया कि भगवान कैसे हैं, कि उनके साथ कोई कैसा भी करे लेकिन वो उनको अपना धाम दे देते हैं, उनकी बुराइयों पे ध्यान नहीं देते, वो अपना धाम ही देते हैं। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसका प्रति श्रद्धा
यानी इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्तियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीघ्र लग जाती है, बहुत शीघ्र लगती है। जो लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग्य संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उसमें क्या लाभ है? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। जैसे आपको बताया राजऋषि खट्वांग, याद है, अपनी आयु समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। 1 घड़ी और 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने मिनट की होती है पता है आपको? कोई अगर आपसे पूछे कि आप इतने दिनों से भागवत सुनने हो, बताओ 1 घड़ी आदि में पुनियाद 1 घड़ी में कितने मिनट होते, तो आप क्या बताओगे? बताइए, नहीं पता। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, ये ज्योतिषी जानती है। तो 2 घड़ी कितने की हो गई? 48 मिनट की हो गई। तो वो 48 मिनट की हो गई। तो खट्वांग जो ऋषि थे वो 48 मिनट में ही भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। आप तो यहाँ सब कथा सुनते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते हैं हमारी, तो आप क्यों नहीं अभय पद को प्राप्त होगे? क्योंकि ये भी तो 24 मिनट की, 17 मिनट की, यही आप रोज़ लगाओ आप, तो आपके कितने मिनट हो गए? क्योंकि 1 मिनट जोड़ने से बहुत कुछ हो जाता है। 1 दिन गिनने से 1 वर्ष में 365 दिन हो जाते हैं, तो 1 वर्ष हो जाता है, पता नहीं चलता। चलता है क्या? नहीं चलता। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि कितनी है? 7 दिन है। जब खट्वांग 2 घड़ी में वह पद को प्राप्त कर सकता है, तुम्हारे पास तो बहुत ही प्राप्त समय है। डॉक्टर की तरह नहीं क्या कहा कि तुम तो बहुत लेट हो गई, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। इन 7 दिन में हम क्या कर सकते हैं? 7 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। इस बीच में ही तुमने अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर लो, कुछ छोड़ो मत, सब कुछ कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं कि मृत्यु होगी। बस एक ही मन में भाव होना चाहिए, क्या? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस भजन को याद रखो कि तुम मेरे सामने हो, पिता भीष्म की तरह, बंसी बजाते हुए, बंसी बट हो, गंगा का तट हो, ऐसे ऐसे स्थानों में। और ये ना हो तो भगवान आप तो हमारे सामने हो, और होंगे क्यों नहीं? जब आप कथा सुन रहे हो, यहाँ भी सुन रहे हो, यूट्यूब पे सुन रहे हो, तो भैया कृष्ण भगवान तो सामने होंगे ही होंगे।
उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकल पवित्र तीर्थ जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जाए। जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए आसन पे, तो ऐसे ही आसन लगा करके बैठ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा काम है आसन का। जो आसन पर नहीं बैठ सकता वो कुछ नहीं कर सकता। तो आसन तो जरूरी है, क्योंकि आसन जब सद गया तो फिर सब कुछ सद जाता है। तत्पश्चात परम पवित्र 3 मात्राओं से युक्त ओम, आ ओम है ओम, ओम युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें, मन ही मन जाप करें। जैसे ओम ओम ओम, या फिर ओम का लंबा अंदर का जो आपको कराते हैं, या बाहर का ओम का उच्चारण। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह से किसी एक अंग का ध्यान करें, कोई सा भी एक अंग। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसे तल्लीन कर ले कि फिर किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थित हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सब का सब जिसमें दीख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मैं तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। ध्यान से सुनना। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें जो है वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है और परिच्छेद उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं।
जब आकाश को देखो तो ध्यान करो कि ये भगवान का क्या है, नाभि है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। जब आप ध्यान करोगे तो ये सारे लोक आपको नजर आएंगे। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सप्तलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द सर्वेंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रियां और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों की यानी वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? और यम को दाढ़ें, सब प्रकार के सने दांत हैं और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्र इंद्रिय हैं। मित्रावर्ण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विष्णु मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परिच्छेद बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा जाता है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नख हैं यानी नाखून। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वाम्भुव मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्रह्मा मुख हैं यानी ब्राह्मण मुख है। क्षत्रिय भुजाएं हैं। वैश्य जांग है और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परिच्छेद विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी से मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि जब उनके अंदर भाव ये आ जाएगा कि भगवान की कोख क्या है, ये आकाश क्या है, जब ये भाव आएंगे तो फिर आपका ध्यान चलते फिरते भी लगेगा। जैसे सपन देखने वाला सपन अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वात्मा यानी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य
किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। आसक्ति समझते हो ना, जो भरत को हुई थी। किसी चीज में भी हो सकती है, इंसान भी हो सकती है। तो जिसकी आसक्ति जिसमें होती है वो उसका अधः पतन शुरू हो जाता है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।